सभी दोस्तों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 1 जून 2025 से 8 नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। साथियों, कौन कौन सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहाँ भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों 1 जून 2025 से ही राजस्थान में होंगे 5 बड़े बदलाव। साथियों, कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों, आपके पास यदि राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आपके लिए अब बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 3 महीनों का राशन एक साथ अब आपको जून के महीने में मिलने जा रहा है और सभी राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है। उस योजना के माध्यम से अब आपको साथियों यहाँ पर 1000 रुपए प्रत्येक महीने राशन कार्ड धारकों को मिलने जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी दोस्तों बड़ी खबर आ गई है। इनकी पेंशन होगी बंद। साथियों, एक नया नियम बनाया गया है जिसके तहत राजस्थान में कई पेंशनधारियों की पेंशन बंद होने जा रही है और पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। साथ में दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो किसानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एक नई योजना शुरू कर दी गई है और उसके माध्यम से सभी किसानों को प्रत्येक साल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जा रही है। दोस्तों, किस प्रकार से आप इस योजना की आर्थिक सहायता ले सकते हैं वो भी हम जानेंगे। किसानों के लिए दोस्तों एक अभियान शुरू कर दिया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और राजस्थान फ्री बिजली को लेकर के भी एक नया आदेश जारी किया गया है। साथियों, जो भी यहाँ पर नई योजना शुरू की जा रही है, बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। राशन कार्ड, पेंशन, किसानों के लिए, युवाओं और महिलाओं के लिए। साथियों, जो भी बड़ी खुशखबरी आई है उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले रहे हैं। तो साथियों, वीडियो एंड तक जरूर देखें। और आप यदि BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो साथियों, बिना किसी देरी के जानकारी लेते हैं उससे पहले वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य कर दीजिए। साथियों, आपके पास नीला, पीला, गुलाबी कैसा भी राशन कार्ड है तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राशन कार्ड धारकों की हो गई है मौज। एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री राशन। साथियों, बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है कि 3 महीने का राशन आपको जून के महीने में एक साथ मिलने जा रहा है। साथियों, क्यों मिलने जा रहा है तो इसकी क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर एक साथ ही 3 महीने का राशन सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो साथियों, आपको जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना है ये आपको 3 महीने का राशन एक साथ जून के महीने मिलेगा। तो अब आपको 3 महीने का जो राशन मिलेगा, इससे साथियों आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर धोखा नहीं खाना है, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि 31 मई से पहले ये काम नहीं किया तो अब आपको ये 3 महीने का राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मानसून को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकारें हैं वो 3 महीने का राशन एक साथ सभी राशन कार्ड धारकों को जून के महीने में देने जा रही हैं। लेकिन साथियों, इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो EKYC करवा ली है। यानी कि आपने EKYC नहीं करवाई तो 31 मई से आप पहले EKYC करवा लें, वरना फिर आपको 3 महीने का राशन आपको जून के महीने में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप EKYC अवश्य करवा लें। केंद्र सरकार ने भी साथियों राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना शुरू कर दी है। योजना है 1 जून 2025 से सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ साथ हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। जो भी गरीब हैं, जो भी मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनको महंगाई से राहत देने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। और सभी राशन कार्ड धारकों को जो पात्र हैं, जिनको 1000 रुपए प्रत्येक महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथियों, ये 1000 रुपए किस प्रकार से मिलेंगे तो राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए साथियों DBD के माध्यम से ये ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि केवल उस परिवार के मुखिया के खाते में जमा होगी जिसका नाम राशन कार्ड में दर्ज है। और राशन की दुकान पर फ्री राशन लेते समय आप EKYC अवश्य करवा लें। और बैंक खाता आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लें, ताकि प्रत्येक महीने आपको 1000 रुपए की राशि मिल सके। साथ में दोस्तों 1 तारीख से इन परिवारों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। तो दोस्तों, जिनके द्वारा EKYC नहीं करवाई गई है उन परिवारों को अब राशन नहीं मिलेगा। तो इसकी लास्ट डेट अब 31 मई है। उससे पहले पहले आप अवश्य EKYC करवा लें, वरना फिर आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। मुफ्त राशन लेने वालों पर
अब सरकार के द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। लाखों लोगों ने खुद ही हटवा लिया अपना नाम, यानी कि दोस्तों राजस्थान में अपात्र लोग अपना नाम हटवा सके, इसलिए सरकार ने गिव अप अभियान की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से 20 लाख लोगों ने अपना नाम हटवा लिया है। और इनकी जगह दोस्तों राज्य सरकार ने जो पात्र परिवार थे उन पात्र परिवारों को नाम जोड़ा है, तो 27 लाख नए नाम इसमें जुड़ चुके हैं और इनको राशन मिलना शुरू हो चुका है। साथियों, आपने यदि अभी तक केवाईसी नहीं करवाई तो आप भी केवाईसी करवा लें। यदि आपका नया नाम जुड़ा है खाद्य सुरक्षा में तो आप केवाईसी करवा लें, ताकि आपको राशन मिलना शुरू हो जाए, आगे भी राशन मिलता रहे, वरना फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। साथियों, गिव अप अभियान के माध्यम से सरकार के द्वारा अपात्र लोगों का नाम, अयोग्य लोगों का नाम हटाया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, वसूली की चेतावनी भी दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि गिव अप अभियान है जो कि अपात्र लोगों को नाम हटाने के लिए शुरू किया गया है। साथियों, कौन किसको अपात्र माना गया है, तो जो यहाँ पर आयकर दाता परिवार है उसको अपात्र माना गया है। परिवार में कोई सरकारी अर्ध सरकारी नौकर है तो उसको परिवार को भी अपात्र माना गया है। यदि परिवार की वार्षिक आय अधिक है, परिवार में 4 पहिया वाहन है ट्रैक्टर को छोड़ करके, तो इनको यहाँ पर खाद्य सुरक्षा की सूची से अपात्र माना गया है और ये नाम हटवा रहे हैं। यदि आप भी अपात्र की सूची में आते हैं तो साथियों अपना नाम गिव अप अभियान के माध्यम से हटवा लें, वरना फिर आपसे वसूली होगी और आपके ऊपर मामला भी दर्ज होगा। कृषि विभाग छात्राओं को देगा 25 से 40 हजार रुपए की छात्रवृत्ति। यदि आपके परिवार में कृषि विषय से पढ़ने वाली कोई छात्रा है, कोई लड़की है जो कि 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है और वो 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है, तो पीएचडी तक साथियों उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। यदि ऐसी छात्रा आपके परिवार में, ऐसी लड़की आपके परिवार में है, तो आप इस योजना के लिए ई मित्र पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरेंगे तो लड़की को 11वीं क्लास से ही 25 से 40 हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और यदि मनरेगा में आप काम करते तो आपके लिए और भी खुशखबरी है कि मनरेगा में भीषण गर्मी के चलते मनरेगा का जो समय है वो चेंज कर दिया गया है। सुबह जल्दी और दोपहर 12:30 तक यहाँ पर ये समय रखा गया है, क्योंकि गर्मी तेज चल रही है। इसके साथ ही दोस्तों किसानों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। किसानों के लिए राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रत्येक साल 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। योजना है एग्रीकल्चर स्कीम। इसके माध्यम से बैलों की संख्या को बढ़ाने के लिए और जो भी लघु सीमांत छोटे जो किसान हैं उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। यदि आप भी किसान हैं, बैलों से खेती करते हैं, तो आपको भी 30 हजार रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से मिलेगी। आप भी इस योजना में जन सेवा केंद्र ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए और एक ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन देश भर के सभी ग्राम पंचायतों में शुरू हो चुका है। 29 मई से 12 जून तक सभी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान और इस अभियान के माध्यम से साथियों कृषि की उन्नत और जो नई तकनीक है उनके बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथियों, आप भी अपनी ग्राम पंचायत में विकसित कृषि संकल्प अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, भाग ले सकते हैं। वहां पर आपको कृषि से संबंधित जो भी तकनीक है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथियों, देश भर के 700 से अधिक जिलों में अभियान चलाया जाएगा और 1.5 करोड़ से अधिक किसान सीधे संवाद के माध्यम से इन अभियानों में जुड़ेंगे और प्रत्येक कार्यक्रम में 500 से 600 किसान भाग लेंगे। 65,000 से अधिक गाँव में वैज्ञानिकों की जो प्रत्यक्ष भागीदारी है वो इन अभियान के माध्यम से होने वाली है। साथियों, टीम गठित की गई है। प्रत्येक टीम है जो कि 3 ग्राम पंचायतों में जाकर के कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जहां पर हर टीम में 4 से 5 विशेषज्ञ होंगे। कृषि से संबंधित जुड़े वैज्ञानिक, विभाग के अधिकारी, नवोन्मेषी जो भी किसान है वो शामिल होंगे और किसानों को यहाँ पर जो भी नई तकनीक है खेती से संबंधित उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब जानकारी किसानों के लिए और एक निकल करके आ चुकी है कि यदि आप किसान हैं और आप बगीचा लगाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको लघु और सीमांत प्रमाण पत्र चाहिए, ट्रेस नक्शा जमाबंदी, आपके पास जमीन 0.4 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए और 4 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। और यदि आप बगीचा लगाते हैं तो साथियों आप राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करेंगे तो दोस्तों आपको जो
अधिक मूल्य वाली जो फसल है, सामान्य अंतराल वाली जो फसल है, उसके लिए 50% यानी कि अधिकतम आपको 30,000 रुपए का अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है। और सघन जो बागवानी फलोद्यान है, उसके लिए आपको 40% अनुदान यानी कि अधिकतम 40,000 रुपए यहाँ पर आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है, जो कि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ में दोस्तों, राजस्थान में बिजली को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है। जयपुर से न्यूज है कि राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। आरईआरसी ने दी अनुमति, पर एक शर्त भी यहां पर रख दी है। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। कैप्टिव पावर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ता अब निर्धारित विद्युत लोड क्षमता से 2 गुना तक सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक शर्त रखी गई है। शर्त रखी गई कि उन्हें कम से कम 20% बिजली बैटरी में स्टोर करनी होगी, तभी जाकर के यहाँ पर इसका लाभ मिल पाएगा, वरना लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्ध, विकलांग और आपको यदि विधवा पेंशन मिलती है तो इसके ऊपर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। साथियों, आपको या परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है तो एक नया नियम लागू होने जा रहा है। सरकार एक मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला लेने जा रही है, जिसमें राजस्थान के जो न्याय मंत्री है अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि 48,000 सालाना बिजली बिल वालों की पेंशन पर विचार किया जा रहा है। और यदि ये नियम लागू होता है तो 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो जाएगी। यानी कि साथियों, उसी परिवार के सदस्यों को पेंशन मिलती है जिस परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपए या इससे कम होती है। अब यदि कोई परिवार 48,000 या इससे अधिक 12 महीने में बिजली का बिल जमा कराता है तो उस परिवार के सदस्यों को पेंशन राजस्थान में नहीं दी जाएगी, क्योंकि साथियों यहाँ पर कहा गया है कि आय अधिक है तो उनको फिर यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों, मुख्यमंत्री के पास इसका जो प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, जैसे मुख्यमंत्री स्तर से सीएमओ से यहाँ पर अनुमति मिलेगी, वैसे ही नियम लागू होगा और 3 लाख से अधिक पेंशनधारियों की राजस्थान में पेंशन बंद हो जाएगी। यदि आप भी 48,000 रुपए या इससे अधिक बिजली का बिल जमा करवाते हैं 12 महीने में, तो आपको भी परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनको पेंशन मिलती है उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, मुख्यमंत्री स्तर पर इसके ऊपर विचार चल रहा है, जैसे फैसला आएगा वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, किसी भी योजना से संबंधित आपको अन्य और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें और साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।